नमस्कार से राजस्थान में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर की ओर। जैसलमेर के लाची में पंचायत, पुलिस और प्रशासन से जुड़े कार्मिक और अधिकारियों ने घर घर जाकर कोरोना की जानकारी ली। साथ ही सरकार के गाइडलाइन की जानकारी देते हुए उसकी पालना करने के लिए पाबंद किया। जैसलमेर में लाटवी कस्बे के मुस्लिम मोहल्ले में कई सालों से कचरे से भरी हुई पशु खेली को गाँव के लोगों ने सफाई अभियान चलाकर साफ सुथरा किया। जैसलमेर के मोहनगढ़ में जिला प्रमुख प्रताप सिंह ने मोहनगढ़ अस्पताल का निरीक्षण किया और अस्पताल परिसर में पक्षियों के लिए लगाए पानी के परिंदे। जैसलमेर जिला प्रमुख प्रताप सिंह ने किया नाचना अस्पताल का दौरा, अधिकारियों से कोविड-19 के बारे में ली जानकारी। जोधपुर के तिवड़ी में कोरोना संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा, कस्बे में आज फिर 7 नए संक्रमित मरीज मिले। जोधपुर के बिलाड़ा में सब्जी मंडी में बन रहे नाले को लेकर लोगों में गुस्सा है, प्रशासन नहीं कर रहा कार्रवाई। जोधपुर के बिलाड़ा में सेवा भारती के कार्यकर्ता अपने वाहन लेकर लोगों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिला रहे। जोधपुर के मथवानिया कस्बे में कोरोना संक्रमण का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, कस्बे में 12 नए मामले सामने आए। जोधपुर के बावड़ी में खेड़ापा पुलिस ने काष्टी गांव और कचनाव कला गांव में अलग अलग कार्रवाई कर विस्फोटक पदार्थ जब्त किया और 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जोधपुर के शेरगढ़ में 2 गुटों के बीच रंजिश को लेकर मारपीट, पुलिस ने दोनों तरफ से दर्ज किया मामला। श्रीगंगानगर में घड़साना के राजकीय चिकित्सालय में अविंद सिंह जुनेजा द्वारा कोविड मरीजों के लिए भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की गई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में विधायक जगदीश जांगड़ ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में नहरबंदी के बाद गंग नहर की करणी जी वितरिका में पहुंचा 315 क्यूसेक सिंचाई पानी। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में एक व्यक्ति ने गलती से कीटनाशक का सेवन कर लिया, उससे मौत हो गई। श्रीगंगानगर के घड़साना में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पंचायत समिति परिसर में लगाए जा रहे वैक्सीनेशन केंद्र पर नायब तहसीलदार राहुल कुमार ने निरीक्षण किया। अजमेर के सरवाड़ में समाजसेवी महेंद्र सिंह राठौड़ और लादूराम बैरवा ने कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए जोताया के खारोल और खटीक मोहल्ले में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। अजमेर में सरवाड़ में दर्जनों गांवों में आई आंधी तूफान से तबाही का मंजर देखने को मिला। अजमेर के सरवाड़ में तेज बारिश के बाद गोयला ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित बस्ती के रास्ते और घरों के सामने पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अजमेर के बोराड़ा में कोरोना एडवाइजरी और लॉकडाउन को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट और सख्ती बरत रही है। बोराड़ा पुलिस ने 7 मोटरसाइकिलों को जब्त किया। अजमेर को बोराड़ा में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। राजसमंद में दिलवाड़ा की सालोर पंचायत में सरपंच विमला देवी ने पनघट योजना की शुरुआत की। बीकानेर में खजवाला के सेक्टर 3 में पेयजल समस्या पर ग्रामीणों ने अधिकारियों से बात की। बीकानेर के लोणकरमसर में नहर किनारे झाड़ियों में लगी आग, हवा के कारण 300 मीटर तक फैली आग। बीकानेर के महाजन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हॉस्पिटल का किया निरीक्षण। बीकानेर के नापासर में गीता देवी बागड़ी बालिका विद्यालय में चल रहे 18+ के 11वें वैक्सीनेशन टीकाकरण शिविर में युवाओं की लाइन लगी। देसुरी हरिओम आश्रम स्थित पाली जिला बॉर्डर पर भामाशाहों की तरफ से पुलिसकर्मियों को निःशुल्क छाते बांटे। बाली पालिका उपाध्यक्ष द्वारा सफाई कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार और गाली देने का मामला दर्ज कराकर हड़ताल पर चले गए। पाली के फालना में महावीर इंटरनेशनल के द्वारा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों को इलाके के होम आइसोलेटेड कोरोना मरीजों को अधिकतम 7 दिन के लिए नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध करवाया जाएगा। पाली के बाली में कोरोना महामारी के दौरान आवश्यक संसाधन जुटाकर समाजसेवी संस्थाओं ने आंगनबाड़ी केंद्र, नाना केंद्र और चामुंडेड़ी में भेंट की। पाली के घाड़े राव में लोगों ने कोविड-19 के टेस्टिंग के भय का जाल उस समय टूटा जब सरकारी अस्पताल की जगह अन्य जगह पर टेस्टिंग सेंटर बनाए। चौमू में रेनवाल रोड पर बीती रात को आए तेज आंधी तूफान के चलते कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। चौमू के भोजलावा गांव में घर घर में लोगों के बीमार होने के बाद चिकित्सा विभाग ने शिविर लगाया। चौमू के गोविंदगढ़ में डिप्टी ऑफिस के पास तेज रफ्तार आ रही कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में फतेहपुर विधायक पुत्र समेत 3 लोग घायल। चौमू के गोविंदगढ़ में 4 दीवारी में पिछले कई दिनों से कैद गौवंश को गौरक्षकों ने पुलिस की मौजूदगी में मुक्त करवाया। चौमू के ग्रामीण इलाके में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान का असर देखने को मिल रहा है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए गांव में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया।
कोटपुतली के कृष्णानगर कॉलोनी में कोरोना को देखते हुए एक एपी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट बांटे। कोटपुतली के ग्राम भूरी भड़ाज में पूर्व सरपंच स्वर्गीय ओमकार दास स्वामी की छठी पुण्यतिथि पर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन। बगरू में भागरोटा थाना पुलिस ने लोगों की सुरक्षा करने के साथ इलाके में जरूरतमंद लोगों को भोजन सामग्री बांटकर सामाजिक सरोकार दी। बगरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीनेशन के दौरान हुई अव्यवस्थाओं की शिकायत के बाद उपखंड अधिकारी के निर्देशों पर पंचायत समिति के सहायक अभियंता ईश्वर सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया। दूदू ग्राम पंचायत इलाके में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत युवाओं ने वार्ड संख्या 10 और जलदाय विभाग समेत अन्य जगह सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। रेनवाल इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आने का आंकड़ा अब धीमा होने लगा है। 140 सैंपल लिए गए, 23 पॉजिटिव आए। फुलेरा में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन की तरफ से रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट और सहायक लोको पायलटों को सैनिटाइजर और मास्क बांटे। बूंदी टनल के पास सड़क हादसे में हिंडोली आयुष चिकित्सक श्याम सुंदर मीणा की दर्दनाक मौत। बूंदी में लाखेरी कस्बे के सीनियर स्कूल के पास तेज हवा से पेड़ की मोटी टहनी टूटकर सड़क पर गिर गई, बिजली आपूर्ति ठप। बूंदी में लाखेरी ग्रामीण इलाकों के लिए आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण पंचायतों को भेंट किए गए। सांसद ओम बिरला की तरफ से पंचायतों को ऑक्सीमीटर, बीपी उपकरण और अन्य चिकित्सकीय उपकरण भेंट किए गए। बूंदी में लाखेरी कस्बे के तंबोल खाना इलाके में एक बंदर छत से गिर गया। बाद में पार्षद महेश यादव की सूचना पर इंद्रगढ़ से वन्य जीव की टीम ने बंदर को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। बूंदी में अखिल भारतीय जिला युवा अग्रवाल सम्मेलन और नैनवा शहर युवा अग्रवाल सम्मेलन के संयुक्त तत्वाधान में आज जिलाध्यक्ष कपिल मित्तल के नेतृत्व में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नैनवा के सभी चिकित्सा कर्मियों को कोरोना योद्धा के सम्मान से नवाजा गया। झुंझुनू के सुल्ताना में क्यामसर गांव के युवाओं ने कोरोना से बचाव के लिए चलाए गए विशेष अभियान में अब गांव की महिलाओं की जागरूकता शुरू हो गई है। झुंझुनू में मंडरोला की ग्राम पंचायत में कुलदीप सिंह शेखावत द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर का छिड़काव चलाया गया। झुंझुनू के मंडरेला में ग्राम पंचायत नौरंगपुरा में जरूरतमंद भोपा समाज के प्रत्येक घर को ग्राम पंचायत नौरंगपुरा के कुछ युवाओं द्वारा पहल कर खाद्य सामग्रियां बांट रहे। झुंझुनू में उदयपुर वाटी के निकटवर्ती ग्राम पंचायत पहाड़िया निवासी समंदर सैनी कोरोना वैश्विक महामारी में अपने दोस्तों की मंडली बनाकर चौक चौराहों को सैनिटाइज कर रहे हैं। झुंझुनू के डुमरा में एंटी कोरोना टास्क फोर्स जिला सचिव और सामाजिक कार्यकर्ता संजय जांगड़ ने बताया कि लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बांटा जा रहा है। सीकर जिले में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है, धूप समेत कई इलाकों में बारिश। सीकर के नीम थाना में वीनस फूड आर्ट लिमिटेड ने 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। सीकर के फतेहपुर उपखंड अधिकारी ने अस्पतालों और आसपास के इलाकों का दौरा किया। पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेरणा से आईसीआईसीआई बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर में लक्ष्मणगढ़ उपखंड क्षेत्र में जाजोद कोविड केयर सेंटर को 2 आईसीयू बेड, 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य सामग्रियां दी। भिलवाड़ा के जाजपुर में कोरोना महामारी को लेकर तहसीलदार मुकुंद सिंह शेखावत ने ग्रामीण इलाके का दौरा किया। भिलवाड़ा के शाहपुरा में लॉकडाउन के दौरान शाहपुरा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट नजर आई। भिलवाड़ा के जहाजपुर में जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने जहाजपुर सर्किल के समस्त पुलिस अधिकारियों की बैठक। भिलवाड़ा के मांडलगढ़ में सत्तारूढ़ दल के नेता और सरकारी अफसर कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे। जैसलमेर के रामगढ़ में रात 12:30 बजे से 1 बजे तक हुई बारिश के बाद समूचा इलाका तरबतर हो गया। नागौर जिले के रियामड़ी के राजकीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट को लेकर बैठक का आयोजन। नागौर जिले की डेगाना विधानसभा के विधायक विजयपाल मेहता के अथक प्रयासों से शहर में शुरू हुई नवीन पुनर्गठित पेयजल परियोजना का पहला चरण। नागौर जिले के डेगाना में वेंकटेश सत्यनारायण मंदिर परिसर में 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। नागौर जिले के रियामड़ी उपखंड के थामला में बारिश आने के बाद घरों में पानी भर गया। नागौर जिले के परबत्सर उपखंड के पलाड़ा सरपंच लीना कंवर द्वारा मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान चलाया गया। नागौर जिले के परबत्सर में मेरा वार्ड मेरी जिम्मेदारी के तहत नगरपालिका प्रशासन द्वारा वार्डवासियों को मास्क बांटे। नागौर जिले के कुचामन में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान के तहत स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। सीकर के रिंगस के पास फतेहपुर विधायक हाकिम अली के बेटे की कार दुर्घटना हो गई। नागौर जिले के कुचामन में कोरोना काल में कोरोना वॉरियर्स की ड्यूटी निभाने वाले कुचामन थानाधिकारी रामवीर जाखड़ ने 10 जरूरतमंदों को राशन बांटा। नागौर जिले में जायल उपखंड के जाड़ेली गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर गांव के भामाशाह जगराम होटलिया ने ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किया।
राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने अनंता और आरके जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। राजसमंद के कुमलगढ़ में उप प्रधान शांतिलाल और गजपुर सरपंच रमेश चंद्र भील के सानिध्य में आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। राजसमंद शहर के बालाजी नगर में ताकाजी बाबूजी स्थानक पर वातावरण शुद्धि के लिए अनुष्ठान। राजसमंद के कुंभलगढ़ में काकरवा पंचायत के बालक सुहन सिंह के इलाज के लिए समाजसेवी चंद्रभान सिंह ने 5,000 रुपए की मदद की। राजसमंद शहर के बाल संरक्षण गृह और बालिका गृह में श्री राधा कृष्णा मार्बल और ग्रेनाइट ताल द्वारा उप सभापति चुन्नीलाल पंचोली के सानिध्य में सैनिटाइजर और मास्क बांटे। राजसमंद के कुंभलगढ़ में केलवाड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एसडीएम परशुराम टाक की प्रेरणा पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए। राजसमंद के रेलमगरा में बीती रात एक खेत से अज्ञात बदमाश चंदन के पेड़ काटकर चुरा ले गए। राजसमंद में कुंभलगढ़ के कोयल गजपुर और कालिंजर पंचायत इलाके में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। राजसमंद के दातद्वारा अस्पताल में मुंबई के पुष्पाबेन ने किशन टाक और कमल मीणा की प्रेरणा पर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर और 7 पल्स ऑक्सीमीटर भेंट किए। राजसमंद के कुमारिया में सरपंच सुरेश चौधरी के सानिध्य में गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। डूंगरपुर जिले में कोरोना से जंग में मदद के लिए लोग लगातार आगे आ रहे हैं। डूंगरपुर जिले में सिमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने इलाके का दौरा किया। डूंगरपुर जिले की कारावाड़ पंचायत में पंचायत स्तरीय कोविड कोर कमेटी की बैठक हुई। डूंगरपुर जिले में प्रशासन की तरफ से कोरोना संक्रमण के चलते डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। डूंगरपुर जिले में बिछवाड़ा पुलिस ने गैस टैंकर की चोरी की वारदात का खुलासा किया। एक आरोपी गिरफ्तार। बारा के मंडुली भैरोची गांव में इन दिनों बरसात से पहले लोग अपने कच्चे घरों को संभालने में जुटे। बारा के शाहबाद में पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने एसएम ग्रुप उदयपुर के सहयोग से 20 पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य उपकरण भेंट किए। बारा के अंता में संचालित वृद्धाश्रम में एक और बुढ़ापे का सहारा बना हुआ है तो दूसरी ओर बिछड़ों को अपनों से मिलाने का काम भी चल रहा है। बारा के किशनगंज में ऑल इंडिया एक्शन कमेटी द्वारा कोरोना से बचाव के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बांटा गया। बारा में मांगरोल थाना पुलिस कोरोना को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। प्रतापगढ़ के धरियावद में दिवंगत विधायक गौतमलाल मीणा को सांसद सीपी जोशी ने उनके लसाड़िया निवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रतापगढ़ के पारसोला में अंतर्राष्ट्रीय जीव विविधता दिवस पर जूही शर्मा द्वारा पेंटिंग बनाकर संदेश दिए। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़े में जिला प्रभारी वीसी गर्ग ने उपखंड मुख्यालय के जयचंद मोहिल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। प्रतापगढ़ के अवलेश्वर में ग्रामवासियों द्वारा वायुमंडल शुद्धिकरण के लिए हवन यज्ञ का आयोजन। प्रतापगढ़ के राजपुरिया बॉर्डर से मध्य प्रदेश के कई लोग वैक्सीन लगवाने के लिए राजस्थान आ रहे हैं। प्रतापगढ़ के कंथार गांव में कोरोना वायरस की बीमारी को खत्म करने के लिए गांव में पूजा पाठ की गई। प्रतापगढ़ के बरड़िया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण अभियान जारी है। कोविड सेंटर पारसोला में आज 5 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटे। पारसोला आदर्श कोविड केयर सेंटर में मोहम्मद हुसैन मंसूरी द्वारा 51,000 की राशि सहायता रूप में दी गई।